हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अभ्यास सागर का 18वां अभ्यास कर रहे थे और पाठ का नाम था पंच परमेश्वर। ठीक है, तो हमने प्रश्न 5 तक हमने कर लिया था और आशा है आपने भी अपने इस कार्य को पूरा कर लिया होगा। आज हम छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये है आओ दोहराएं। तो आओ दोहराएं में जो हम चीज़ें पहले पढ़ चुके होते हैं वही दोहराना होता है ताकि हम उसे भूल ना जाएं। ठीक है, तो प्रश्न 6 हम देखेंगे कि नीचे नीचे दिए गए शब्द उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर बनाए गए हैं। शब्दों में से मूल शब्द उपसर्ग अथवा प्रत्यय अलग करके लिखिए। हमने क्या करना है कि उपसर्ग अथवा प्रत्यय, कहीं पर उपसर्ग लगा है कहीं प्रत्यय लगा है, तो हमने उपसर्ग प्रत्यय को अलग करना है। जहाँ उपसर्ग है तो वहाँ हमने लगाना है, लिखना है, नहीं है तो हमने नहीं लिखना है। जैसे लापरवाही यहाँ एक दिया गया है तो यहाँ पर उपसर्ग नहीं है तो मूल शब्द क्या हो गया लापरवाह और ई क्या हो गया प्रत्यय, तभी तो बना लापरवाही। ठीक है, ऐसे ही सचेत, ये पहले ही मैंने लिख के रख दिया है। तो यहाँ पर स जो है स उपसर्ग है। ठीक है, और जमा चेत जो है वो मूल शब्द है, प्रत्यय इसमें नहीं था तो हमने नहीं लिखा। ठीक है, ऐसे ही कमज़ोर तो कम उपसर्ग है, मूल शब्द यहाँ पर जोर है और प्रत्यय इसमें नहीं है। ईमानदार तो उपसर्ग इसमें नहीं था, मूल शब्द ईमान हो गया, दार जो है वो प्रत्यय है। ठीक है, तो जो जिसमें था हमने वहीं पर लिखना है उसको। जैसे दास्ता है तो यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं है, दास मूल शब्द है और ता यहाँ पर प्रत्यय है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको पूरा किया। और उपसर्ग क्या है जो मूल शब्द के पहले लगता है यानी पूर्व में लगता है, और प्रत्यय क्या है जो मूल शब्द के अंत में लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न 7। नीचे कुछ मुहावरे और अर्थ दिए गए हैं। जो मुहावरे जिस अर्थ को बताते हैं उन्हें उस अर्थ वाले खाने में लिखिए। तो देखिए कौन कौन से मुहावरे हैं। घी के दिए जलाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, दम तोड़ना, जान से हाथ धोना, मन में लड्डू फूटना, आकाश पाताल एक करना, प्राण पखेरु उड़ना, फूला न समाना, रात दिन एक करना। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया है परिश्रम करना। तो जो परिश्रम करना वाले मुहावरे हैं ना, जिनसे पता चलता है कि इसका अर्थ जो है परिश्रम करना है, वो मुहावरे हमने यहाँ पर लिखने हैं। खुश होना से जितने संबंधित मुहावरे हैं हम यहाँ पर लिखेंगे। मर जाना से जितने संबंधित मुहावरे हैं वो हमने अलग अलग करके लिखने हैं। तो आइए देखें। देखो परिश्रम करना में कौन कौन से हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब परिश्रम करना होता है। ठीक है, आकाश पाताल एक करना भी परिश्रम करना ही होता है, इसका अर्थ भी। ठीक है, और तीसरा है दिन रात एक करना। रात दिन एक करना या दिन रात एक करना, यहाँ पे रात दिन लिख लीजिएगा, एक करना, उसे भी हम क्या कहते हैं परिश्रम करना ही इनका अर्थ होता है। ठीक है, अब खुश होना के देखिए कौन कौन से मुहावरे हो गए। घी के दिए जलाना, ठीक है, मन में लड्डू फूटना, ठीक है, और फूला ना समाना, यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है फूला ना समाना, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इन तीनों मुहावरों का अर्थ क्या है, खुश होना ही है। ऐसे ही मर जाना, ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए बाकी जो हमारे बच्चे, दम तोड़ना, ठीक है, जान से हाथ धोना और प्राण पखेरु उड़ना। तो प्राण पखेरु उड़ना ये क्या है, मर जाना से संबंधित मुहावरे हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ इन तीनों को यदि हम अर्थ देखें इन तीनों मुहावरों का तो इसका अर्थ क्या है, मर जाना। इन तीनों का अर्थ यदि हम देखेंगे तो खुश होना, और इन तीनों का अर्थ है परिश्रम करना। तो मुहावरे भी ध्यान में रखने चाहिए कि किस मुहावरों का क्या अर्थ है। ठीक है, अगला है हमारा, देखिए नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, है ना। वो अर्थ, कमर कसना मतलब तैयार रहना, ठीक है, इसका अर्थ क्या है तैयार रहना।
भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति के लिए सदैव कमर कस के रहती है, मतलब हमेशा तैयार रहती है हमारी भारतीय सेना। फूला न समाना मतलब खुश होना, अभी हमने पढ़ा। तो परीक्षा में अच्छे अंक आने पर सुधीर फूला न समा रहा है। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। तो पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। खुशी का ठिकाना न रहना मतलब तो भी क्या है, अत्यंत प्रसन्न होना। अनीता का बेटा जब विदेश से लौटा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। यहाँ मैंने वाक्य स्वयं बनाए हैं, आप भी स्वयं अपने वाक्य यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 8 तक आज आप करेंगे। तो प्रश्न 6 7 और 8 अभी आपने बैठकर इनको लिखना है और साथ साथ में याद भी करना है। ठीक है, ओके, बाय एंड थैंक यू।